तीन लकड़हारे और जादुई कुल्हाड़ी। बहुत समय पहले एक गांव में तीन पक्के दोस्त रहते थे, रामू, शामू और भीमू। तीनों का काम था जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचना। रामू बहुत मेहनती था, हर काम ईमानदारी से करता था। शामू दिमाग का तेज था, हमेशा जुगाड़ सोचता रहता था। और भीमू का दिल तो अच्छा था पर थोड़ा लालची था। फिर भी तीनों में गहरी दोस्ती थी और वो हर सुख दुख साथ बांटते थे। एक दिन तीनों जंगल में लकड़ी काट रहे थे। दोपहर का वक्त था और गर्मी बहुत तेज थी। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा दिखा। साधु प्यास से बेहाल था, होंठ सूख रहे थे। तीनों दोस्तों ने बिना सोचे अपनी अपनी पानी की बोतल निकाली और साधु को पिला दी। साधु ने तृप्त होकर पानी पिया और बहुत आशीर्वाद दिए। फिर उसने अपने झोले से एक चमचमाती हुई कुल्हाड़ी निकाली। साधु बोला, बच्चों, तुम तीनों का दिल बहुत नेक है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये लो, ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं है, ये जादुई कुल्हाड़ी है। इससे जो भी पेड़ काटोगे उसकी सारी लकड़ी सोने की बन जाएगी। पर मेरी एक शर्त याद रखना, ये जादू तभी चलेगा जब तुम तीनों मिलजुल कर एक साथ काम करोगे। अगर लालच या फूट डालोगे तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। इतना कहकर साधु पल भर में गायब हो गया। तीनों दोस्त पहले तो यकीन नहीं कर पाए, पर फिर उन्होंने हिम्मत करके एक छोटे से पेड़ पर मिलकर कुल्हाड़ी चलाई। जैसे ही पेड़ गिरा, उसकी हर एक लकड़ी सोने में बदल गई। तीनों की खुशी का ठिकाना न रहा। वो सारा सोना लेकर बाजार गए और रातों रात पूरे गांव में सबसे अमीर बन गए। उस रात भीमू को नींद नहीं आई। उसके मन में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। वो सोचने लगा, अगर ये जादुई कुल्हाड़ी सिर्फ मेरी हो जाए तो सारा सोना अकेले मेरा होगा, मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। आधी रात को वो चुपके से उठा, कुल्हाड़ी उठाई और अकेला ही जंगल की तरफ भाग गया। वहां जाकर उसने एक बड़ा सा पेड़ चुना और जोर जोर से कुल्हाड़ी चलाने लगा। पर ये क्या, पेड़ कटा तो सही, पर लकड़ी वैसी की वैसी ही रही, सोने की नहीं बनी। उल्टा कुल्हाड़ी की चमक फीकी पड़ गई और उसकी धार भी भोथरी हो गई। भीमू का सारा जोश ठंडा पड़ गया। वो गुस्से और शर्मिंदगी के मारे कुल्हाड़ी वहीं पटक कर वापस आ गया। सुबह जब रामू और शामू को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। भीमू रोने लगा और अपनी गलती मान ली। रामू ने उसे समझाया, देख भीमू, साधु बाबा ने साफ कहा था कि जादू तभी चलेगा जब हम तीनों साथ होंगे। लालच ने तेरी मति मारी दी। खैर, दोस्ती बड़ी थी, इसलिए दोनों ने भीमू को माफ कर दिया। उन्होंने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। जादू वापस आ गया और लकड़ी फिर से सोने की बनने लगी। कुछ दिन सब ठीक चला, पर अब शामू के दिमाग में चालाकी आने लगी। वो सोचता, कुल्हाड़ी तो हम तीनों चला रहे हैं, पर सबसे ज्यादा जोर तो मैं ही लगा रहा हूँ। रामू धीरे चलाता है और भीमू तो बस दिखावे के लिए हाथ लगाता है, तो हिस्सा बराबर क्यों, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। एक दिन काम करते करते वो इसी बात पर झगड़ पड़ा। आज से हिसाब होगा कि किसने कितनी बार कुल्हाड़ी चलाई, उसी हिसाब से सोना बटेगा। तीनों में तेज बहस होने लगी। गुस्से में शामू से कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिर गई। सबने देखा कि गिरते ही कुल्हाड़ी की बची खुची चमक भी लगभग खत्म हो गई थी। अब वो एक मामूली पुरानी कुल्हाड़ी लग रही थी। ये देखकर तीनों सहम गई। तब रामू आगे आया। उसने प्यार से कुल्हाड़ी उठाई और अपने दोनों दोस्तों से बोला, देखो दोस्तों, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ये कुल्हाड़ी हमें बार बार समझा रही है, असली जादू इस लोहे में नहीं है। जादू हमारी एकता में है, हमारे भरोसे में है, हमारी साफ नीयत में है। जब तक हम तीनों एक दिल से बिना किसी लालच के काम कर रहे थे, तब तक सब अच्छा था। जैसे ही हमारे मन में मैं और मेरा आया, जादू कमजोर पड़ गया। साधु बाबा सही कह रहे थे। शामू और भीमू की आंखें भर आईं। उन्हें अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और कसम खाई कि अब कभी दिल में लालच या नफरत नहीं लाएंगे। अगले दिन तीनों दोस्त फिर जंगल गए। इस बार उनके मन में कोई लालच नहीं था, कोई हिसाब किताब नहीं था, बस एक दूसरे के लिए प्यार और साथ काम करने की खुशी थी। उन्होंने हंसते गाते हुए एक साथ एक बड़ा सा सूखा पेड़ काटना शुरू किया और फिर जो चमत्कार हुआ वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। सिर्फ कटी हुई लकड़ी ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा पेड़ जड़ से लेकर पत्ते तक शुद्ध सोने का बन गया। उसकी रोशनी से पूरा जंगल जगमगा उठा। तभी हवा में हल्की सी सुगंध फैली और वही बूढ़ा साधु उनके सामने प्रकट हो गया। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। साधु बोला, शाबाश बच्चों, तुमने आखिरकार असली सबक सीख लिया। ये कुल्हाड़ी तो सिर्फ एक जरिया थी तुम्हें समझाने का। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी नहीं है, सबसे बड़ा जादू दोस्ती, ईमानदारी, मेहनत और एकता में है। जब इंसान के मन में लालच आ जाता है तो भगवान का दिया हुआ जादू भी फीका पड़ जाता है। पर जब लोग नेक नियत से मिलकर
काम करते हैं तो पत्थर भी सोना बन जाता है। इतना कहकर साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर से गायब हो गया। उस दिन के बाद तीनों दोस्तों की जिंदगी बदल गई। उन्होंने वो सारा सोना गांव के गरीबों, स्कूल और मंदिर बनाने में लगा दिया। खुद के लिए बस इतना रखा कि आराम से मेहनत करके खा सकें। वो जादुई कुल्हाड़ी उन्होंने गाँव के मंदिर में रख दी ताकि हर कोई उसे देखे और ये कहानी याद रखे। उन्होंने जिंदगी भर मेहनत करना नहीं छोड़ा और कहते हैं कि उस गाँव में उसके बाद कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ के लोग हमेशा मिलजुल कर प्यार से रहते थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में ही असली बल है। लालच, जलन और चालाकी से हम थोड़ी देर के लिए तो जीत सकते हैं, पर सच्ची और हमेशा रहने वाली खुशी और दौलत हमें सिर्फ मेहनत, सच्चाई और दोस्ती से ही मिलती है।